हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय अमित में। आज हम हरियाणा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो हरियाणा के आगामी परीक्षा ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। तो इससे पहले हमने प्रीवियस ईयर की 17 वीडियो अपलोड कर दी है जिसमें हमने 1700 प्लस क्वेश्चन कवर कर लिए। जिसने वो वीडियो नहीं देखी जाके वो वीडियो देख लो। तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक शेयर जो भी ना जुड़े चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलो अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। श्री जोगिंदर सिंह आधुनिक हरियाणा के महत्वपूर्ण साहित्य व्यक्तियों में से एक। तो कौन सी भाषा नहीं लिखते थे? तो जोगिंदर सिंह कौन सी भाषा में नहीं लिखते थे? हरियाणवी भाषा में नहीं लिखते थे। खालिस्तान के फरीदपुर गांव में यमुना नदी के तट पर खुदाई में शिवालिक और नदी की 1000 साल पुरानी मूर्तियां मिली हैं। तो कहाँ पे मिली हैं ये? करनाल जिले में। कहाँ पे? करनाल जिले में मिली हैं। भारत की पहले इको फ्रेंडली रेल हरियाणा के किस शहर में आयोजित की गई? तो इको फ्रेंडली रेल कहाँ पे आयोजित की गई? ये रोहतक जिले में आयोजित की गई। निम्न में से किस भाषा में आपको ज़्यादा हरियाणवी साहित्य नहीं मिला? तो कौन सी भाषा में नहीं मिला? पाली भाषा में। हरियाणा के मारुति में कितने विनिर्माण संयंत्र हैं? तो कितने हरियाणा में मारुति के? 2 हैं। विश्व हर्बल वन परियोजना खालिस्तान जिले में स्थित है। तो विश्व हर्बल वन परियोजना कहाँ पे स्थित है? ये पंचकुला जिले में स्थित है। हरियाणा और पंजाब में खालिस्तान के दौरान जलने वाली गुट्टी वायु प्रदूषण के लिए गंभीर समस्या है। तो कौन सी है? अक्टूबर नवंबर में। हरियाणा के निम्न कवियों में से किसने भूदान आंदोलन में भाग लिया था? तो भूदान आंदोलन में किसने भाग लिया था? भाई परमानंद ने भूदान आंदोलन में भाग लिया था। भारत का सबसे बड़ा अशोक चक्र खालिस्तान जिले में स्थापित किया गया। तो कौन से जिले में स्थापित किया गया? भारत का सबसे बड़ा अशोक चक्र यमुनानगर जिले में स्थापित किया गया। हरियाणा में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र है? तो हरियाणा में कितने हैं? तो 2 हैं। पूर्वी जलवायु अनुसंधान कहाँ पे है? करनाल में। और पश्चिमी कहाँ पे है? पश्चिमी बावल रेवाड़ी में है। मुगल पेंटिंग हरियाणा के किस जिले में पाई जाती है? तो मुगल पेंटिंग्स कहाँ पाई जाती है? रोहतक जिले में पाई जाती है। क्लेसर नेशनल पार्क में खालिस्तान को समर्पित एक प्रसिद्ध मंदिर है। तो कहाँ पे है? भगवान शिव का मंदिर है क्लेसर में। क्लेसर कहाँ पे? यमुनानगर में। हरियाणा के किस प्रकार की कला बहुत प्रसिद्ध है? तो हरियाणा में कौन सी कला प्रसिद्ध है? फुलकारी कला हरियाणा में बहुत प्रसिद्ध है। हरियाणा सहकारी समिति अधिनियम खालिस्तान में पारित किया गया। तो हरियाणा सहकारी अधिनियम कब पारित किया गया? 1984 में पारित किया गया। किस भाषा को हरियाणा की सबसे प्राचीन भाषा मानी जाती है? तो हरियाणा की सबसे प्राचीन भाषा खड़ी बोली को माना जाता है। निम्न में से हरियाणा का सही अर्थ कौन सा है? तो हरियाणा का सही अर्थ कौन सा है? ईश्वर का निवास है। कौन सा? ईश्वर का निवास। कपड़े का लंबा रंगीन टुकड़ा चमकदार लेस और रूपाकणों से सजाया जाता है। तो इसका मतलब सिर कोड़ा का ना। तो कौन सा है? चुंदड़ है। तो कपड़ा जो रंगीन रंग का नहीं होता जो बुढ़िया उड़ती है उसे हम चुंदड़ कहा जाता है। हरियाणा सरकार का मुख्य कार्यकारी कार्यालय कौन सा है? तो कौन सा है? मुख्य सचिव कार्यालय है। हिसार शहर को मूल रूप से खालिस्तान कहा जाता है। तो हिसार शहर को फिरोजशाह का किला कहा जाता है। इसकी स्थापना कब की थी? 1354 में फिरोजशाह तुगलक के द्वारा हिसार शहर की स्थापना की गई। हरियाणा मूल रूप से खालिस्तान एक राज्य है। तो मूल रूप से कौन सा राज्य है? हरियाणा एक कृषि राज्य है मूल रूप से। हरियाणा को खालिस्तान की भूमि के रूप में जाना जाता है। तो हरियाणा को रोटी की भूमि के रूप में जाना जाता है। हरियाणा की वित्तीय राजधानी कौन सी है? तो हरियाणा की वित्तीय राजधानी कौन सी है? गुरुग्राम जिला। फूल हरियाणा का एक पारंपरिक आभूषण है जो महिला के द्वारा उनके खालिस्तान में पहना जाता है। तो फूल कहाँ पे पहना जाता है? सिर पर पहना जाता है। हरियाणा की महिलाएं कंगन किस अंग में पहनती है? तो हरियाणा की महिलाएं कंगन कलाई में पहनती है। कहाँ पे पहनती है महिलाएं कंगन? कलाई में। अम्बाड़ और कैथल की मिट्टी का रंग कौन सा है? तो अम्बाड़ और कैथल की मिट्टी पीला दूसरे रंग की है। उर्दू साहित्य दस्ताना मजदूर किसने लिखी? तो दस्ताना मजदूर किसने लिखी थी? भागीरथ लाल जख्मी ने लिखी थी। किसने लिखी थी मजदूर दस्ताना? भागीरथ लाल जख्मी ने। बिजनौरी खालिस्तान भाषा का सबसे शुद्ध रूप है। जो बिजनौरी कौन सी भाषा का? कोरवी भाषा का शुद्ध रूप है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की पांडुलिपि संग्रहालय में नाथ संप्रदाय के कितने ग्रंथ मिलते हैं? तो कितने ग्रंथ मिलते हैं? 5 ग्रंथ मिलते हैं नाथ संप्रदाय के। खालिस्तान को भारत सरकार द्वारा 3 जून 2009 को पक्षी अभियान घोषित किया गया। तो किसे किया गया? बिंडाबास को। बिंडाबास कहाँ पे है? झज्जर जिले में। हरियाणा में खालिस्तान गांव हर सुबह राष्ट्रीय गान गाने वाला पहला गांव बना। तो कौन सा गांव बना है? बरकपुर गांव। ये कहाँ पे है? फरीदाबाद जिले में।
हरियाणा लोकायुक्त अधिनियम कब लागू किया गया? तो कब लागू हुआ? हरियाणा लोकायुक्त अधिनियम 27 जनवरी 2003 को लागू किया गया। खालिस्तान में प्रसिद्ध राष्ट्रवादी दीनबंधु गुप्त ने हरियाणा राज्य के अलग होने का प्रस्ताव रखा। तो दीनबंधु ने कब रखा था? 9 सितंबर 1932 को। किस हरियाणवी साहित्यकार ने कृष्ण लीला लिखी? तो कृष्ण लीला किसने लिखी थी? मिसर गोवर्धन सारस्वत ने लिखी थी। अम्बाविल एक उर्दू साहित्य खालिस्तान के द्वारा लिखा गया। तो अम्बाविल किसके द्वारा लिखा गया? ख्वाजा अहमद के द्वारा लिखा गया। अलबुर्नी के अनुसार थानेसर के मंदिर में खालिस्तान निर्मित देवताओं की कई मूर्तियां हैं। तो कौन सी देवताओं की? पित्तल और पीपल देवताओं की मूर्तियां हैं। हरियाणा राज्य की राजधानी खालिस्तान राज्य में स्थित है। तो हरियाणा राज्य की राजधानी चंडीगढ़ है। ये पंजाब नहीं है, मतलब हरियाणा पंजाब की राजधानी एक है, कौन सी है? चंडीगढ़। प्लास्टिक थैली से बनी कछुए की मूर्ति खालिस्तान में स्थित है। तो प्लास्टिक थैली से बनी कछुए की मूर्तियां ब्रह्म सरोवर में स्थित है। हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय विभाग के निर्देश की स्थापना कब की? निदेशालय की स्थापना कब की थी? 1 अप्रैल 1982 में। कब? 1 अप्रैल 1982 में इसकी स्थापना की गई। हरियाणवी भाषा किस विदेशी भाषा के सम्य रखती है? तो हरियाणवी भाषा फिनिश का सम्य रखती है। हयात शादी खालिस्तान गद्य व पद संग्रहालय किसका है? ये अल्फाज हुसैन हाली का है। किसका? हयात शादी अल्फाज हुसैन हाली का है। हरियाणा का कौन सा त्योहार सिख समुदाय द्वारा विशेष रूप से बनाया जाता है? तो कौन सा त्योहार बनाया जाता है सिख समुदाय द्वारा? लोहड़ी का त्योहार बनाया जाता है। हरियाणा की महिलाओं की एक पारंपरिक वेशभूषा है जिसको विवाह में दुल्हन को उपहार के रूप में स्वरूप दिया जाता है। तो किसे दिया जाता है? दिमाग को दिया जाता है। बुजनी आभूषण हरियाणा की महिलाओं कहाँ पहनती है? तो बुजनी कहाँ पे पहनती है? हरियाणा की महिलाएं कान में पहनती हैं। हरियाणा का एकमात्र कॉटन मैट बोर्ड खालिस्तान में। तो कॉटन मैट बोर्ड कहाँ पे है? कॉटन मैट बोर्ड अंबाला जिले में है। हरियाणवी चौपड़ किसने लिखी? तो हरियाणवी चौपड़ किसने लिखी थी? गुलाम कादिर ने लिखी थी। तो किसने हरियाणवी चौपड़? गुलाम कादिर ने लिखी थी। खालिस्तान एक हरियाणवी साहित्यकार है। तो कौन है? एक अली बख्श हरियाणवी साहित्यकार है। चौरंगीनाथ हरियाणा के खालिस्तान बादशाह के पहले साहित्यकार के रूप में जाने जाते हैं। तो चौरंगी दास हिंदी भाषा के पहले साहित्यकार माने जाते हैं। हरियाणा के किस जिले में विभिन्न स्थलाकृति और 2 चोटियां जिसमें एक पूर्व तो दूसरी पश्चिम में है? तो एक कहाँ पे है? गुरुग्राम जिले में। एक पूर्व में और एक पश्चिम में। खालिस्तान जिले के कवि भाई परमानंद भूदान आंदोलन में शामिल थे। तो भाई परमानंद कहाँ से जिले से संबंध रखते हैं? हिसार जिले से संबंध रखते हैं। कुरुक्षेत्र के समृद्ध करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग नहीं किया गया? तो किसका प्रयोग नहीं किया गया? वामनौली का नहीं किया। नरदत्त, धर्म क्षेत्र और वर्म क्षेत्रीय इन तीनों का वर्णन किया गया। हरियाणा की क्षेत्रीय भाषा खालिस्तान की भाषा का उत्पन्न है। तो क्षेत्रीय भाषा आर्यन भाषा का उत्पन्न है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी देवीलाल के नाम से कौन सा उद्यान समर्पित है? तो कौन सा? रुद्राक्ष वाटिका। तो ये कहाँ पे है? ये रुद्राक्ष वाटिका यमुनानगर जिले में है। हरियाणा राज्य का पहला सक्षम प्लाट ब्लॉक कौन सा है? तो कौन सा है? तो ये सांपला है। कौन सा? सांपला। अशोक भाटिया को पहला हरियाणवी साहित्य अकादमी पुरस्कार खालिस्तान रचना के लिए दिया गया। तो किसके लिए दिया गया? समुद्र का संसार के लिए दिया गया। जिले का कौन सा साकोल गांव का विकास डिजिटल गांव के रूप में किया गया? तो कौन से गांव में है? झज्जर जिले में। गुप्तकालीन मोहरें किस स्थान पर पाई गई? तो गुप्तकालीन मोहरें बितातल में पाई गई। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल की स्थापना खालिस्तान में कब हुई थी? प्रदूषण नियंत्रण मंडल की स्थापना 1974 में की गई। और इसका मुख्यालय कहाँ पे? पंचकुला जिले में। निम्न में से हरियाणा की कौन सी नदी हरियाणा सरकार ने प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों में लुप्त हो गई है? तो कौन सी नदी है ये? सरस्वती नदी। कौन सी नदी? सरस्वती नदी। हरियाणा उर्दू अकादमी की स्थापना कब हुई? तो हरियाणा उर्दू अकादमी की स्थापना 22 दिसंबर 1985 में हुई। और इसका मुख्यालय कहाँ पे? इसका मुख्यालय पंचकुला जिले में है। घग्गर नदी का प्रदूषण मिटाने के लिए सरकार ने जो उपक्रम शुरू किया उसका नाम क्या है? तो उसका नाम क्या है? घग्गर एक्शन प्लान है। निम्न में से घग्गर नदी की उप नदी नहीं है। तो इनमें से घग्गर की कौन सी नहीं है? वेतबा नहीं है। कौशल्या, मारकंडा और चोटांग नदी ये तीनों घग्गर की है, लेकिन वेतबा नहीं है। हरियाणा राज्य की पहली महिला प्रमुख शासन सचिव और पहली महिला गृह सचिव कौन थी? तो कौन थे? नवराज संधू। कौन थी? नवराज संधू। हरियाणा अध्ययन पत्रिका का
पहला प्रकाशन द्वारा किया गया तो कब किया गया? 1969 में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के द्वारा। तो धन्यवाद दोस्तों, आपसे भी कमेंट करता रहा कि आपके 100 प्लस क्वेश्चन कैसी लगे। अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज इस क्लास को लाइक शेयर, जो भी ना जुड़े चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद दोस्तों।